जय हिंद दोस्तों। तो आज हम रुक्मणी पब्लिकेशन की जो इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की बुक आई है उसमें आज हम चैप्टर 4 से लेके 6 तक के जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो है वो दिए गए हैं उन सभी को आज हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि सभी चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए बिना किसी तरीके जो है वो पहले सवाल से वीडियो को जो है शुरू करते हैं। पहला सवाल है कि ओम का नियम लागू किया जा सकता है। ओम का नियम जो है ये लागू किया जा सकता है किस पे? ऑप्शन सी, प्रतिरोध पर। निम्नलिखित प्रतीक क्या दर्शाता है? निम्नलिखित प्रतीक जो है क्या दर्शाता है? तो ध्रुवित संधारित्र, ठीक है, ध्रुवित संधारित्र। अगला सवाल है कि चालकता को डैश के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। चालकता को डैश के व्युत्क्रम के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो ऑप्शन सी, प्रतिरोध, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम के रूप में। अगला सवाल है, न्यूमेरिकल के प्रश्नों को दोस्तों हम छोड़ के चलेंगे, ठीक है, वो आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। अगला सवाल है कि इलेक्ट्रोमोटिव बल का ऐसा इकाई क्या है? इलेक्ट्रोमोटिव बल का ऐसा इकाई जो है क्या है? ऑप्शन डी, वोल्ट है, ठीक है, वोल्ट। प्रकाश का रंग निर्भर करता है, प्रकाश का जो रंग है ये निर्भर करता है ए और बी पर, यानी प्रकाश की गति पर और तरंगदैर्घ्य पर, ठीक है। अगला सवाल है, इलेक्ट्रोमोटिव बल या ईएमएफ प्रदान की गई ऊर्जा जो सेल प्रति कूलम्ब के प्रभार के माध्यम से गुजरती है इसे डैश में मापा जाता है। तो इसे मापा जाता है ऑप्शन बी, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में। अगला सवाल है, जिस परिपथ में प्रतिरोध के सिरों को इस तरह जोड़ा जाता है कि धारा प्रवाह सिर्फ एक मार्ग में उपलब्ध होता है उस परिपथ को क्या कहा जाता है? ठीक है, उस परिपथ को जो है ऑप्शन सी, ठीक है, श्रेणी परिपथ कहा जाता है, ठीक है, श्रेणी परिपथ। दिष्ट धारा के मामले में जो है धारा का परिणाम F दिशा स्थिर रहता है। अगला सवाल है कि 10 एम्पियर की भारित धारा वाले किसी स्थापना में क्षरण धारा डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए, 2 एम्पियर से। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है। प्रतिरोध का तापमान गुणांक प्रतिरोध में प्रति डैश होने वाला परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल है कि विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो ऑप्शन सी, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। कार्बन प्रतिरोध बनाने हेतु प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह होता है क्या? ठीक है, तो यह होता है ऑप्शन ए, आधात्मिक और आदर्श पदार्थ, आधात्मिक और आदर्श पदार्थ। अगला सवाल है कि तापमान में प्रति डिग्री वृद्धि के साथ प्रतिरोध में वृद्धि और मूल प्रतिरोध के अनुपात को डैश कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए, प्रतिरोध का तापमान गुणांक, ठीक है, प्रतिरोध का तापमान गुणांक। ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध डैश कहलाते हैं, ग्रेफाइट से बने प्रतिरोध डैश कहलाते हैं। ऑप्शन बी, कार्बन प्रतिरोध, ठीक है, कार्बन प्रतिरोध। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? ठीक है, तो ऑप्शन डी, कार्बन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरोधक बनाने के लिए एक आदर्श सामग्री है? तो कार्बन। ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ओम के नियम के अनुसार विद्युत धारा किसके अनुक्रमानुपाती होती है? ऑप्शन सी, वोल्टेज के, ठीक है, वोल्टेज के। अगला सवाल है कि जब दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को इस तरह जोड़ा जाता है कि पहले प्रतिरोध का दूसरा टर्मिनल दूसरे प्रतिरोध के पहले टर्मिनल के से जुड़ता है तो विद्युत प्रवाह का यह मार्ग डैश कहा जाता है। तो ऑप्शन ए, श्रृंखला संयोजन, ठीक है, श्रृंखला संयोजन। विद्युत आवेश की इकाई क्या है? विद्युत आवेश की इकाई जो है क्या है? ऑप्शन ए, कूलाम है, ठीक है, विद्युत आवेश की इकाई है कूलाम। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का पराविद्युतांक स्थिरांक हमेशा होता है? किसी वस्तु का पराविद्युत स्थिरांक हमेशा होता है क्या? ठीक है, तो ऑप्शन बी, एक से अधिक होता है, ठीक है, एक से अधिक। अगला सवाल है कि एक दिए गए आकार के चालक के लिए तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता लगभग डैश होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए, 60%, ठीक है, 60%। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत शक्ति की इकाई है? विद्युत शक्ति की इकाई कौन सी है? तो ऑप्शन ए, वाट जो है ये विद्युत शक्ति की इकाई है। अगला सवाल है कि यदि दो समान आवेश की दूरी दुगनी हो जाए तो आवेश के मध्य लगने वाला बल डैश गुना बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी, 4 गुना जो है ये घट जाएगा, ठीक है, 4 गुना ये घट जाएगा। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है तो ऑप्शन ए, शून्य आवेश होता है, ठीक है, शून्य आवेश।
अगला सवाल है कि प्रोटॉन में होता है, प्रोटॉन में होता है तो ऑप्शन बी धनात्मक आवेश, ठीक है, प्रोटॉन में क्या होता है, धनात्मक आवेश। अगला सवाल है एम्पियर किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है, एम्पियर जो है किसकी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली इकाई है, ठीक है, तो ऑप्शन बी धारा की, ठीक है, धारा की। सप्लाई टर्मिनल से वायर सिस्टम पर किसी भी बिंदु पर अनुमत वोल्टेज ड्रॉप किसके अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ऑप्शन बी 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट, 2% सप्लाई वोल्टेज प्लस 1 वोल्ट। अगला सवाल है कि धारा ले जाने वाले दो समांतर तारों के बीच का बल किसकी परिभाषा के लिए प्रयोग होता है, तो ऑप्शन बी एम्पियर की, ठीक है, एम्पियर के। अगला सवाल है एक खोखले गोलीय चालक के भीतर, एक खोखले गोलीय चालक के भीतर जो है ऑप्शन ए विद्युत क्षेत्र शून्य होती है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र शून्य होती है। अगला सवाल है कि जब दो आवेशित चालक को जोड़ा जाता है, जब दो आवेशित चालक को जोड़ा जाता है तब आवेश का प्रवाह नहीं होगा यदि यदि जो है ऑप्शन सी विभव एक समान है, ठीक है, विभव एक समान है। एक टेस्ला का मान होता है, एक टेस्ला का मान जो है होता है ऑप्शन ए 10⁻4 गॉस, ठीक है, 10⁻4 गॉस। कौन सा आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण इनमें से सही है, ठीक है, इनमें से कौन सी सही है, तो ई बराबर एम सी स्क्वायर जो है ये सही है। प्रतिरोध के अंतर्राष्ट्रीय रंग कोड के अनुसार बैंगनी बैंड का प्रतिनिधित्व करने वाली संख्या क्या है, तो ऑप्शन डी 7 है, ठीक है, 7 आश्रित परमाणु कहलाता है। आश्रित परमाणु जो है ये क्या कहलाता है, तो ऑप्शन बी आयन कहलाता है, ठीक है, आयन। अगला सवाल है कि धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं होती है, धारा प्रवाह स्थापित करने के लिए न्यूनतम आवश्यकताएं जो है क्या होती है, तो ऑप्शन बी वोल्टेज स्रोत एवं चालक, ठीक है, वोल्टेज स्रोत एवं चालक। अगला सवाल है कि धारा की अनुपस्थिति का ज्ञान होता है, धारा की उपस्थिति का जो है ज्ञान होता है किसे, तो ऑप्शन बी उत्पन्न प्रभावों से, ठीक है, उत्पन्न प्रभावों से। आकाश में किसके बीच आवेश के प्रभाव के कारण बिजली चमकती है, तो ऑप्शन ए दो विपरीत आवेशित बादलों के कारण, ठीक है, दो विपरीत आवेशित बादलों के कारण। किसी संधारित्र की आवेश क्यूब के बढ़ने से इसकी धारिता जो है ये बढ़ती है, ठीक है, इसकी धारिता बढ़ती है, ठीक है। यहाँ पे आपको फॉर्मूला बताना है, सी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो ऑप्शन है सी बराबर क्यू बाई पी, ठीक है, सी बराबर क्यू बाई पी। एक फैराडे बराबर क्या होता है, एक फैराडे बराबर होता है 1 कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है, 1 कूलम प्रति वोल्ट। यदि किसी कैपेसिटर में क्यू चार्ज व सी कैपेसिटी है तब एनर्जी स्टोर करने का सूत्र डैश है, तो ऑप्शन सी, ठीक है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। अगला सवाल है कि रेडियो में गैंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है, रेडियो में गैंग कैपेसिटर किस प्रकार का होता है, तो ऑप्शन सी एयर कैपेसिटर, ठीक है, एयर कैपेसिटर। धारिता का विभव सूत्र डैश है, धारिता का विभव सूत्र डैश है, तो ऑप्शन सी m-1 l-2 t⁴ a2, m-1 l-2 t⁴ और a2, ठीक है। अगला सवाल है कि अच्छे इलेक्ट्रोलाइटिक का डिसिपेशन फैक्टर डैश के क्रम में होता है, तो ये होता है ऑप्शन ए 0.0002, ठीक है। अगला सवाल है कि किसी आवश्यक चालक को भूसंपर्कित चालक के पास लाने पर जो है ऑप्शन ए चालक का वोल्टेज बढ़ जाएगा, ठीक है, चालक का वोल्टेज जो है ये बढ़ जाएगा। अगला सवाल है कि समांतर क्रम में जुड़े भिन्न धारिताओं के संधारित्रों को आवेशित करने पर प्रत्येक संधारित्र में होगा क्या, ठीक है, तो ऑप्शन बी समान विभवांतर व असमान आवेश, ठीक है, समान विभवांतर व असमान आवेश। किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घटाने के लिए, किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता घटाने के लिए जो है ऑप्शन सी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, ठीक है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है। अगला सवाल है कि धारिता के मान पर क्या प्रभाव होगा यदि संधारित्र के द्रव का डाइलेक्ट्रिक स्थिरांक बढ़ा दिया जाए, ठीक है, ऑप्शन ए धारिता का मान बढ़ता है, ठीक है, धारिता का मान बढ़ता है। अगला सवाल है कि धारिता मान का क्या होगा यदि संधारित्र के प्लेटों का क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, ठीक है, तो ऑप्शन बी धारिता मान घटता है, ठीक है, धारिता मान घटता है। अगला सवाल है कि एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है, एक शुद्ध प्रेरक के लिए पावर फैक्टर क्या है, तो ऑप्शन डी 0 है, ठीक है, 0। अगला सवाल है कि यदि सी धारिता वाले किसी संधारित्र का आवेश क्यू हो तो संधारित्र की ऊर्जा क्या होगी, तो ऑप्शन ए 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी, ठीक है, 1/2 क्यू स्क्वायर बाय सी। एक फैराडे बराबर होता है ऑप्शन ए 1 कूलम प्रति वोल्ट, ठीक है, 1 कूलम प्रति वोल्ट। अगला सवाल है कि संधारित्र की धारिता जो है ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी प्लेटों के क्षेत्रफल के साथ साथ बढ़ती है, प्लेटों के बीच की दूरी में कमी के साथ बढ़ती है, प्लेटों को पृथक
प्लेटों को पृथक करने वाले माध्यम के पराविद्युत नियतांक में वृद्धि के साथ बढ़ती है। अगला सवाल है कि सीरीज रिएक्टर में समानता होता है। सीरीज रिएक्टर में समानता होता है, ठीक है, तो ऑप्शन डी उच्च प्रतिबाधा, ठीक है, उच्च प्रतिबाधा। अगला सवाल है कि शक्ति गुणांक को बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग समानता किया जाता है। शक्ति गुणांक को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग समानता किया जाता है, तो ऑप्शन सी कैपेसिटर का, ठीक है, कैपेसिटर का। अगला सवाल है कि एक प्रतिरोधक को किसी वोल्टता स्रोत से जोड़ा गया है। यदि वोल्टता दोगुनी हो जाती है, दोगुनी की जाती है, तो उस प्रतिरोधक में विकसित होने वाली शक्ति का क्या होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी चौगुना हो जाती है, ठीक है, चौगुनी हो जाती है। अब हम चैप्टर 5 प्रत्यावर्ती धारा के मूल सिद्धांत को जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो हम इसके ऑब्जेक्टिव के प्रश्नों को निकाल लेते हैं। और दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ठीक है। और आपको इसकी PDF फाइल जो है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी जाएगी, ठीक है। बस आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो ज्वाइन कर लें और हमारा YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो अगला सवाल है कि भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है। भारत में आपूर्ति आवृत्ति के परिवर्तन में छूट की अनुमति है। ठीक है, तो ऑप्शन डी +-3%, ठीक है, +-3%। डीसी धारा की आवृत्ति डैश होती है, डीसी धारा की आवृत्ति डैश होती है, तो ऑप्शन बी 0 होती है, ठीक है। डीसी धारा की आवृत्ति जो है डैश होती है, तो 0 होती है। अगला सवाल है कि 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होता है। 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का आवर्तकाल कितना होता है, तो ऑप्शन बी 0.5 मिली सेकेंड, ठीक है, 0.5 मिली सेकेंड। अगला सवाल है चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। चित्र में दर्शाई गई तरंग की फ्रीक्वेंसी जो है क्या है, तो ऑप्शन सी 10 हर्ट्ज, ठीक है, 10 हर्ट्ज। अगला सवाल है कि चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है। चित्र में दर्शाई गई तरंग का प्रभावी मान क्या है, तो ऑप्शन ए 380 वोल्ट, ठीक है, 380 वोल्ट। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारिता होती है। वोल्टेज के सापेक्ष प्रेरणिक परिपथ में धारिता होती है, तो ऑप्शन सी लैंगिक, ठीक है, क्या होती है, लैंगिक। अगला सवाल है कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है। कैपेसिटिव प्रतिघात का मान परिवर्तित होता है, तो ऑप्शन बी फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है, फ्रीक्वेंसी के व्युत्क्रमानुपाती। अगला सवाल है कि भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है। भारत के घरों में सिंगल फेज सप्लाई वोल्टेज किस रूप में होता है, तो ऑप्शन ए RMS वोल्टेज, ठीक है, RMS वोल्टेज के रूप में। अगला सवाल है कि यदि आभासी शक्ति सक्रिय शक्ति के बराबर पाई जाती है, तो प्रणाली का शक्ति गुणांक क्या होगा, ठीक है, तो ऑप्शन बी 1 होगा, ठीक है, क्या होगा, 1। अगला सवाल है कि प्रतिरोध तथा प्रतिघात युक्त परिपथ की प्रतिबाधा ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त सूत्र डैश है, तो ऑप्शन ए Z बराबर √R² + x², Z बराबर √R² + x²। अगला सवाल है कि 4 पिकोफैराडे मान के 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित किए जाते हैं, तो उनकी कुल धारिता क्या होगी, तो ऑप्शन ए 2 पिकोफैराडे, ठीक है, 2 पिकोफैराडे। कैपेसिटिव एसी परिपथ में जो है ऑप्शन ए धारा वोल्टेज से आगे चलती है, धारा वोल्टेज से आगे चलती है। अगला सवाल है कि डीसी परिपथ के सारे नियम उन एसी परिपथों पर भी लागू होते हैं जिसमें होता है क्या, ठीक है, तो ऑप्शन बी केवल प्रतिरोध होता है, ठीक है, केवल प्रतिरोध। अगला सवाल है कि चित्र एसी की राशियों को किस प्रकार दिखाया जाता है। चित्र एसी की राशियों को किस प्रकार दिखाता है, तो ऑप्शन ए इन फेज, ठीक है, इन फेज। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणांक का सही अभिव्यक्ति है। निम्नलिखित में से कौन शक्ति गुणांक का सही अभिव्यक्ति है, ठीक है, तो ऑप्शन बी वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति, ठीक है, वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। अगला सवाल है कि आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है। आरसी परिपथ का शक्ति गुणांक होता है, ठीक है, तो ऑप्शन बी अग्र होता है, ठीक है, अग्र। अगला सवाल है कि वृहद क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले कंडक्टर की धारिता घनत्व कम क्रॉस सेक्शन क्षेत्र वाले चालक से डैश होती है जब एक ही धारा उसके मध्य बहती है, ठीक है, तो ऑप्शन बी कम होती है, ठीक है, कम होती है। अगला सवाल है कि एक प्रतिरोध
एक प्रतिरोधी भार परिपथ अधिकतम शक्ति खींचेगा जब स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध सर्किट के बाहरी प्रतिरोध के बराबर हो डैश या किस हो डैश यह किसका कथन है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन सी अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत का, अधिकतम शक्ति स्थानांतरण सिद्धांत का। अगला सवाल है कि एक विद्युतीय अवयव संधारित्र को किस प्रकार निर्दिष्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी, ठीक है, वोल्टता और धारिता के, ठीक है, वोल्टता और धारिता के धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव डैश होता है। धारा का औसत मान उसके आरएमएस मान से सदैव डैश होता है, ठीक है, ऑप्शन बी कम होता है, ठीक है, कम। अगला सवाल है कि एक आरएल परिपथ में जो है ऑप्शन बी धारा विभव से 90 डिग्री पक्षवर्ती होता है, ठीक है, धारा विभव से 90 डिग्री पक्षवर्ती होता है। अगला सवाल है कि ज्यावक्रीय तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है, ज्यावक्रीय तरंग का फॉर्म फैक्टर होता है। तो ऑप्शन ए 0.707 मल्टीपल मैक्सिमम वैल्यू 0.3637 मल्टीपल मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। अगला सवाल है कि किसमें उच्चतम शिखर गुणांक है, किसमें उच्चतम शिखर गुणांक है, ठीक है। तो ऑप्शन सी पूर्ण तरंग दृष्टिकृत ज्या तरंग, ठीक है, पूर्ण तरंग दृष्टिकृत ज्या तरंग। अगला सवाल है कि यदि E1 बराबर ए साइन WT और E2 बराबर ए साइन WT माइनस थीटा तो ऑप्शन बी E1 से E2 थीटा कम है, ठीक है, E1 से E2 थीटा कम है। 3 एम्पीयर धारा का वाहन 1 हेनरी प्रतिगत निम्न की ऊर्जा संचित करेगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगला सवाल है कि कला को कितनी डिग्रियाँ एक पूर्ण चक्र की परिचायक है। तो ऑप्शन ए 360 डिग्री, ठीक है, 360 डिग्री। एक कला प्रणाली में कला वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है, एक 3 कला प्रणाली में कला वोल्टता में निम्न अंतर आ सकता है। तो ऑप्शन बी 120 डिग्री, ठीक है, 120 डिग्री। अगला सवाल है कि साइन तरंग की आकृति गुणांक निम्न के समतुल्य है, साइन तरंग की आकृति गुणांक निम्न के समतुल्य है, ठीक है। तो ऑप्शन ए IRMS बटे IAAB, ठीक है। अगला सवाल है कि एक संतुलित त्रिकला तारा संयोजित प्रणाली में कला वोल्टता और लाइन वोल्टता के बीच का संबंध क्या है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, VL बराबर √3 VPH। अगला सवाल है कि परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है, परिपथ में विद्युत शक्ति को डैश के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी ये सभी के रूप में वोल्टता को धारा से गुणा करके, वोल्टता के वर्ग को प्रतिरोध से विभाजित करके, धारा के वर्ग को प्रतिरोध से गुणा करके। अगला सवाल है कि विद्युत आवेश के बीच जो है बल के लिए कूलॉम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है। विद्युत आवेश के बीच बल के लिए कूलॉम नियम अत्यंत निकटता से निम्न जैसा लगता है, ठीक है, ऑप्शन डी न्यूटन का गुरुत्व नियम के कारण। अगला सवाल है उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का मान, उच्च आवृत्ति पर प्रेरक प्रतिघात का जो मान है ऑप्शन ए, ठीक है, बढ़ जाता है, ठीक है, बढ़ जाता है। अगला सवाल है कि आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है, आदर्श वोल्टेज स्रोत का आंतरिक प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन बी, ठीक है, 0 होता है, ठीक है, 0। अगला सवाल है कि एक चित्र में जो है करंट ऑप्शन ए वोल्टेज से लेग कर रही है, ठीक है, वोल्टेज से लेग कर रही है। एक शुद्ध LC परिपथ में पावर खपत है, एक शुद्ध LC परिपथ में पावर खपत है। तो ऑप्शन ए 0 होगी, ठीक है, 0 होगी। अगला सवाल है कि AC सिंगल फेज परिपथ द्वारा लिया गया पावर डैश है, ठीक है। तो ऑप्शन बी P बराबर VI cos थीटा, ठीक है, P बराबर VI cos थीटा। अगला सवाल है कि लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है, लो पावर फैक्टर से निम्नलिखित में से कौन सी हानि होती है। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी होती है, ठीक है, कॉपर हानि बढ़ जाती है, टर्मिनल वोल्टेज कम हो जाती है और खर्च बढ़ जाता है। अब हम चैप्टर 6 बहुकलीय विद्युतीय प्रणाली, ठीक है, को जो है देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो पहला सवाल है कि स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से काम करेगा जब, स्टार टू स्टार ट्रांसफार्मर तब सही ढंग से काम करेगा जब ऑप्शन सी लोड संतुलित हो, ठीक है, लोड संतुलित हो। किसी प्रेरण मोटर को स्टार्ट करते समय वोल्टेज कम करने हेतु किस स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी
स्टार डेल्टा स्टार्टर का, ठीक है, स्टार डेल्टा स्टार्टर का। अगला सवाल है कि जिस क्रम में फेजों में वोल्टेज उसके अधिकतम धनात्मक मान तक पहुंच जाता है उसे डैश कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए फेज अनुक्रम, ठीक है, फेज अनुक्रम। अगला सवाल है कि स्टार डेल्टा मोटर में परिवर्तन धारा होती है, स्टार डेल्टा परिवर्तन धारा होती है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन डी मूल की तुलना में 1/3 गुना कम, मूल की तुलना में 1/3 गुना कम। अगला सवाल है कि लाइन वोल्टेज का क्या अर्थ है, लाइन वोल्टेज का जो है क्या अर्थ है। तो ऑप्शन डी किन दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, किन दो फेजों के बीच उपलब्ध वोल्टेज, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस विधि में थ्री फेज सप्लाई एक और थ्री फेज सप्लाई के साथ साथ सिंगल फेज सप्लाई से जुड़ सकती है। तो ऑप्शन ए स्टार कनेक्शन में, ठीक है, स्टार कनेक्शन में। अगला सवाल है कि एसी परिपथ में अगर वोल्टेज और करंट के बीच फेज का अंतर 90 डिग्री है तो विद्युत शक्ति डैश होगी। तो विद्युत शक्ति जो ये क्या होगी, तो ऑप्शन डी शून्य होगी, ठीक है, शून्य। थ्री फेज स्टार संबंधित लोड द्वारा खपत वास्तविक पावर को ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ऑप्शन ए P = √3 VL/IL cos थीटा। अगला सवाल है कि थ्री फेज परिपथ में इकाई पावर फैक्टर पर 2 वाट मीटर का पाठ्यांक डैश है। तो ऑप्शन ए P = 2W1, ठीक है, P = 2 गुणे W1 या W2 है, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन से संयोजन में उभयनिष्ठ उदासीन बिंदु होते हैं। तो ये होते हैं ऑप्शन ए स्टार, ठीक है, स्टार। अगला सवाल है कि स्टार जोड़ में 3 समान लोड जुड़े हैं, न्यूट्रल में धारा डैश होगी, न्यूट्रल में धारा क्या होगी, तो ऑप्शन डी शून्य होगी, ठीक है, शून्य। अगला सवाल है कि थ्री फाई सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है, थ्री फाई सप्लाई में कोणीय विस्थापन कितना होता है। तो ऑप्शन ए 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अगला सवाल है कि इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है, इनमें से किस प्रकार का वाट मीटर सिर्फ एसी पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन ए इंडक्शन टाइप वाट मीटर, ठीक है, इंडक्शन टाइप वाट मीटर का, ठीक है। अगला सवाल है कि थ्री फाइव डेल्टा कनेक्टेड लोड द्वारा ली गई लाइन धारा 10 एम्पियर है, प्रत्येक फेज में धारा डैश होगी। तो ऑप्शन सी 10/√3 एम्पियर, ठीक है, 10/√3 एम्पियर। अगला सवाल है कि फेज वोल्टेज मापी जाती है, फेज वोल्टेज जो है मापी जाती है। तो ऑप्शन ए लाइन व न्यूट्रल के बीच, ठीक है, लाइन व न्यूट्रल के बीच डेल्टा कनेक्शन में, ठीक है, डेल्टा कनेक्शन में। ऑप्शन ए लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज, ठीक है, लाइन वोल्टेज बराबर फेज वोल्टेज। 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी, 2 वाट मीटर विधि में कुल पावर होगी। तो ऑप्शन ए, ठीक है, W = W1 + W2। थ्री फेज असंतुलित लोड में पावर मापने हेतु विधि अपनाई जाती है, थ्री फेज संतुलित लोड में पावर मापने हेतु विधि अपनाई जाती है। तो ऑप्शन बी 3 वाट मीटर विधि, ठीक है, 3 वाट मीटर विधि। अगला सवाल है कि पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच होता है, पावर फैक्टर वोल्टेज और करंट के बीच होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट। अगला सवाल है कि सर्किट का पावर फैक्टर ज्ञात किया जाता है, सर्किट का पावर फैक्टर जो है ज्ञात किया जाता है। तो ऑप्शन सी पावर फैक्टर मीटर के द्वारा। अगला सवाल है कि अधिकतर थ्री फेज सप्लाई के लिए कनेक्शन होते हैं, अधिकतर थ्री फेज सप्लाई के लिए कनेक्शन होते हैं। तो ऑप्शन बी स्टार वोल्ट डेल्टा में, ठीक है, स्टार वोल्ट डेल्टा में। अगला सवाल है कि पावर मापने की वाट मीटर विधि में यदि 1 वाट मीटर की रीडिंग ऋणात्मक हो तो लोड का पावर फैक्टर क्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी 0.5 से कम, ठीक है, 0.5 से कम। अगला सवाल है कि डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है, डेल्टा कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है क्या, ठीक है। तो ऑप्शन सी 30 डिग्री पीछे, ठीक है, 30 डिग्री पीछे। अगला सवाल है कि स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज फेज करंट से रहती है, स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज जो है फेज करंट से रहती है क्या। तो ऑप्शन ए 30 डिग्री आगे, ठीक है, 30 डिग्री आगे। न्यूट्रल प्राप्त करते हैं, न्यूट्रल जो है ये प्राप्त करते हैं ऑप्शन ए स्टार कनेक्शन से, ठीक है, स्टार कनेक्शन से। अगला सवाल है स्टार कनेक्शन मोटर बनाए जाते हैं, स्टार कनेक्शन मोटर बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए 3 HP तक, ठीक है, 3 HP तक। डेल्टा कनेक्शन में पावर निकालने का सूत्र है, डेल्टा कनेक्शन में पावर निकालने का सूत्र है। तो ऑप्शन ए √3 VL/IL cos φ, ठीक है। अगला सवाल है कि स्टार कनेक्टेड थ्री फेज
परिपथ में ऑप्शन डी उपयुक्त सभी लाइन वोल्टेज बराबर √3 फेज वोल्टेज, लाइन करंट बराबर फेज करंट और न्यूट्रल तार में करंट बराबर 0। अगला सवाल है कि थ्री फेज परिपथ में वाट मीटर विधि में 1 मीटर रिवर्स करंट करने के लिए, तो ऑप्शन बी प्रेशर कॉइल के कनेक्शन बदलने चाहिए। ठीक है, प्रेशर कॉइल के कनेक्शन बदलने चाहिए। किसी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज डैश कहलाता है। किसी एक लाइन तथा न्यूट्रल के बीच का वोल्टेज डैश कहलाता है। तो ये क्या कहलाता है? तो ऑप्शन बी फेज वोल्टेज। ठीक है, फेज वोल्टेज। दो फेज वाले विद्युत आवृत्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? ठीक है, तो ऑप्शन सी 90 डिग्री। दो फेज वाले विद्युत आवृत्ति में वाइंडिंग का इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो 90 डिग्री। ठीक है, तो आज की वीडियो जो है दोस्तों हम यहीं पे समाप्त करते हैं और अगले दिन हम चैप्टर 7 से लेकर के 9 तक को देखेंगे। ठीक है, उसके लिए बस आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले दिन ठीक शाम के 4 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।